Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So here I am back with another video and आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई नो आज आप लोगों के अब हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके हैं, समर हॉलीडेज। तो हैप्पी हॉलीडेज, एंजॉय करना है आप सबको, ठीक है, बट केयरफुली और अच्छे से एंजॉय करो। बट उसके साथ साथ थोड़ा बहुत स्टडी को भी रूटीन में रखो, मतलब कंटिन्यू रखो, उसमें गैप मत करना स्टडी में ना। तो इसलिए आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ। क्लास 8th का चैप्टर 3 हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे हम, अब ये जो हॉलीडेज होगा ना उसमें हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं रखेंगे। सिंपली मतलब शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में आराम से हम लोग इतना कवर कर लेंगे कि अपना ग्रामर का कॉन्सेप्ट एंड एज वेल एज रीड के जितने चैप्टर हो सकते हैं उतना हम पढ़ लें कि अपने को जब सेशन स्टार्ट हो ना दोबारा से जुलाई में, तो मोस्टली स्कूल्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं प्री मेड कई स्कूल्स में। तो लाइक मतलब गवर्नमेंट स्कूल से अगर कोई देख रहा है बच्चा वीडियो, तो उन लोगों के सीटी स्टार्ट होते हैं इस टाइम जुलाई में, तो मतलब सबके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वही होता है स्कूल डेज में अपने को इतना टाइम नहीं मिलता कि आप लोग भी इतना वीडियो देखो या मैं भी इतना कंटिन्यूशन में वीडियो डाल पाऊँ। तो इसलिए अभी वीडियो में भी ट्राई करूँगी कि कंटिन्यू अपने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ ग्रामर के एंड ऑल। तो इसलिए ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका कति काकहा, मतलब काकहा मतलब कौवे, ठीक है, कितने कौवे। और बेसिकली ना ये जो चैप्टर होगा ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का डिपेंड करता है इस प्रयोग। ये दिख रहा है आपको, हाईलाइट करती हूँ मैं इस चीज को। दिस इसमह प्रयोग, इसमह मतलब अस धातु का लंग लकार का रूप है। लंग लकार मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। अस धातु के लंग लकार का रूप है और लंग लकार मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में मतलब इसमें जो आपका मेनली इस चैप्टर में यूज हुआ है ना वो लंग लकार का हुआ है, पास्ट के बारे में बातें हुई है। आप देखते भी होगे जब भी हम कोई स्टोरी सुनाते हैं ना तो वो हम बोलते हैं एक बार की बात है, ऐसा हुआ था, ठीक है। लाइक जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं उनको उनको पता भी है कि मैं उनको स्टोरीज बहुत सुनाती हूँ, ठीक है। तो वो बेसिकली मैं ये बताती हूँ एक बार ऐसा हुआ था, मैं भी कहीं गई थी, कहीं ट्रैवल पे तो गई थी, एंड वो सब स्टोरीज का भी मौका मिलेगा आपके साथ भी शेयर करूंगी डेफिनेटली, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। लिखा हुआ है एकदा अकबरः उद्याने भ्रमति स्म। एक बार अकबर क्या कर रहा था, अकबर मुगल वो है, शासक है, ठीक है, मुगल किंग है। तो अकबर एक बार अकबर उद्यान में भ्रमण कर रहा था। भ्रमति इसमें मतलब भ्रमण कर रहे थे, पुरानी बात है, ठीक है। ततः एकः काकः तस्य शिरसि भ्रमति, इसमें तभी क्या होता है, एक जो कौवा है शिरसि मतलब सिर के ऊपर, तभी एक कौवा उनके सिर के ऊपर भ्रमति मतलब घूम रहा होता है, ठीक है। आगे अंगरक्षक तम काकम दूरम करोति, अंगरक्षक उस कौवे को क्या करते हैं, दूर करते हैं। अकरोत मतलब दूर करते हैं। अकरोत, अकरोत समझ रहे हो क्या है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। देखो अंगरक्षक लिखा है ना, अंगरक्षक ये दिख रहा है आपको, दिस दिस वर्ड, दिस अंगरक्षक, ठीक है। ये जो अंगरक्षक वर्ड है ये बेसिकली एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है ना, जैसे सह लिखते हैं, बालकः लिखते हैं, रामः लिखते हैं, छात्रा लिखते हैं, एक वचन। तो अंगरक्षक के साथ यहाँ पे देखो किस क्रिया का यूज हो रहा है, अकरोत। मैं हमेशा बताती हूँ आपको, अगर क्रिया की पहचान करनी है ना, क्रिया में वचन कौन सा है, हमेशा का ही है ये रूल, आप याद रखिए। अगर आपको क्रिया में वचन का पता करना है कि क्रिया में कौन सा वचन है, तो आप क्या कीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि कर्ता कौन से वचन का है। इफ कर्ता एक वचन का है, जैसे अंगरक्षक एक वचन है, तो अकरोत एक वचन, ठीक है। तो अंगरक्षक क्या करता है, उस कौवे को दूर करते हैं, ठीक है। अनंतरम बहवः काका आगत्य अकबरस्य शिरसि भ्रमन्ति स्म। अनंतरम मतलब उसके बाद, बहवः मतलब बहुत से, काका मतलब कौवे, आगत्य आकर के अकबर के सिर के ऊपर भ्रमण करते हैं। सह दुखितः अभवत राजभवन च प्रत्यागत, वह वह क्या करता है, दुखी होकर के अपने राजभवन की ओर वापस आ जाता है। अब देखो यहाँ पे ना दो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड दिस, ये आगत्य, ठीक है। पता नहीं क्यों आज हाइलाइटर ट्रबल कर रहा है मुझे,
वेट, दिस आगत्य, ठीक है। एक तो ये आगत्य है और फिर उसके बाद क्या है हमारा प्रत्यागत। प्रत्यागत ये वाला प्रत्यागत कौन सा, एक सेकेंड आप ना, एक सेकेंड रुकिए, मैं कलर चेंज करती हूँ इसका। देखो, एक तो ये आगत्य जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, और एक है वर्ड ये प्रत्यागत। दोनों एक दूसरे के क्या है, विपर्याय। विपर्याय मतलब विलोम है। आगत्य मतलब आया, प्रत्यागत मतलब वापस चला गया, ठीक है। आगे, सह बीरबलम अपृच्छत, बीरबल तत्र काकाः अति कोलाहलम किमर्थम कुर्वन्ति स्म। वो बीरबल से पूछता है कि हे बीरबल, वहां पर कौवे अत्यधिक कोलाहल मतलब आवाज क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं इतनी आवाज। बीरबल अवदत्, महाराज काका नाम ऐक्यम तु जगत प्रसिद्धम अवश्यमेव, तत्र कोऽपि पीड़ितः काकः अस्ति। बीरबल बोलता है, महाराज काका नाम ऐक्यम तु जगत प्रसिद्धम अवश्यमेव, तत्र कोऽपि पीड़ितः काका अस्ति। इतने सारे काका नाम मतलब कि बहुत सारे जो कौवे हैं, ऐक्यम तु जगत प्रसिद्धम, ये तो जगत में प्रसिद्ध हैं। अवश्यमेव तत्र कोऽपि पीड़ितः काका अस्ति, वहां पे क्या होगा, कोई ना कोई एक पीड़ित मतलब दुखी एक कौवा होगा वहां पर, इसलिए इतने सारे कौवे क्या कर रहे हैं, बेसिकली आवाज। अतः अन्य काका तस्य सहायता अर्थम एव आगमिष्यन्ति इति, इसलिए क्या है, बहुत ये जो सारे कौवे हैं उसकी मदद के लिए यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर जरूर अवश्य ही एक कौवा क्या होगा, पीड़ित होगा, दुखी होगा, या उसको कुछ ना कुछ परेशानी होगी, इसलिए ये सारे कौवे उसकी सहायता के लिए यहाँ पे आ गए हैं। अकबर असंतुष्ट भूतवा, मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ कि मैं यहाँ चल रही हूँ, ठीक है। अकबर असंतुष्ट भूतवा विनोदेन अपृच्छत, बीरबल अस्माकम आगरा नगरे कति काका सन्ति। अकबर असंतुष्ट होकर के एक बार विनोदेन मतलब कि आराम से, विनोद से पूछता है बीरबल से। विनोद किसी का नाम नहीं है, ठीक है। विनोद करके मतलब एक होता है ना कि प्यार से एकदम क्यूरियस होके पूछता है बीरबल से, अस्माकम आगरा नगरी कति काका सन्ति, हमारे आगरा नगर में कितने कौवे हैं। गणित्वा वदसी चेत त्वम विद्वान, अगर तुम मुझे गिन के बताओगे तो ही क्या हो तुम, विद्वान। बीरबल अवदत् अहम विद्वान नास्मि, तथापि गणना कर तुम एकस्य सप्ताहस्य अवकाशम इच्छामि। बीरबल बोलता है मैं तो विद्वान नहीं हूँ, फिर भी मैं इन कौओं की गणना करने के लिए एक सप्ताह का अवकाश चाहता हूँ। सप्ताह अनंतरम बीरबल अवदत्, सप्ताह के बीच में, सप्ताह के अंत होते होते ही बीरबल बोलता है, यत आगरा नगरे सप्तविंशति अधिक। ये देखिए आप, यहाँ से ना आपको काउंटिंग की भी पता चलेगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सप्तविंशति अधिक द्वाविंशति शतम। अब देखो शतम आपको पता होता है क्या होता है, 100 के लिए। सप्तविंशति, सप्तविंशति मतलब 27, 27 से ज्यादा, द्वाविंशति शतम मतलब 22,027 बेसिकली। द्वाविंशति शतम मतलब कि 22,000, ठीक है। 22,027 कौए हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अकबर अवदत् यदि काका अधिका भवेयु तर्हि, अकबर बोलता है कि यदि काका अधिक भवेयु तर्हि, अगर इससे अधिक कौए हुए तो। बीरबल अवदत् काका अधिका सन्ति, अर्थात बहिस्तात् काकाः सहायतार्थम आगच्छन्। अकबर अवदत् यदि न्यूना भवेयु तर्हि, बीरबल बोलता है कि अगर कौए अधिक हैं, संति मतलब हैं, मतलब अगर कौए अधिक हुए, इसका मतलब है कि वो कौवे कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं सहायता के लिए, ठीक है। आगच्छन मतलब आए थे, वो कौवे कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे। अकबर अवदत् यदि न्यूना भवेयु तर्हि, और अगर कम हुए तो। बीरबल ससमितम अवदत् तर्हि तो आगरा नगरस्य काका सहायतार्थम अन्यत्र गच्छन्, तब तो आगरा नगर के जो कौवे होंगे वो कहीं और गए होंगे किसी और की सहायता करने के लिए। अकबर प्रसन्न भूतवा सत्य बीरबल त्वम तु विद्वान एवसी, अकबर प्रसन्न होकर बोलता है कि बीरबल तुम तो सत्य कहते हो, तुम मतलब सत्य है ये बीरबल, ये बात सत्य है कि तुम क्या हो, विद्वान हो, ठीक है। और ये आपके वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, इससे भी आप नो हेल्प मिल सकती है आपको, आप जब अर्थ कर रहे हो एक बार आराम से दोबारा से सुनना पूरी स्टोरी, ठीक है। आगे हम लोग ना इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अनेके काका उद्याने कोलाहलम, अनेके काका, अब देखो एक सिंपल सी बात है, अनेके काका,
मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्रिया की पहचान किससे होगी, कर्ता से। अनेक काका हैं तो क्या होगा, बहुवचन, कुर्वन्ति। आग न लगने किति कति काकाः, काकाः, अने अगेन काकाः, बहुवचन तो क्या आएगा, संति। अहम विद्वानम, अहम मतलब एक वचन तो अस्मि। काकाः आगच्छन्। अब ये वाला रूप ना मैं आपको दिखाऊंगी, ये लंग लकार का रूप है। इसको मैं ना एक बार आपको दिखाऊंगी कि इसमें बहुवचन में क्या होता है, ठीक है। बेसिकली मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, है ना। आगे त्वम तो विद्वान, विद्वान अस्सी, ठीक है। त्वम के साथ क्या लगता है, अस्सी। आगे देखो न्यूना का मतलब, न्यूना का विलोम शब्द के साथ शब्दों के अर्थों से मिलाना है आपको, ठीक है। न्यूनः मतलब कम, सॉरी शब्दों के अर्थ से मिलाना है, हाँ। न्यूनः मतलब अल्प। शिरसी मतलब मस्तक के ऊपर, ठीक है, सिर के ऊपर। बहवः मतलब अनेकः। तदा मतलब तत्समय, उस समय, ठीक है। एकम मतलब एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ना एक पद में उत्तर देना है। जैसे कुत्र की जगह आ जाएगा उद्यान की। अकबर कहाँ पे भ्रमण कर रहा था, उद्यान भ्रमण कर रहा था, ठीक है। अकबर के सिर के ऊपर क्या भ्रमण कर रहे थे, कौवे भ्रमण कर रहे थे। केशाम एक्यम जगत प्रसिद्धम अस्ति, कौन जगत में प्रसिद्ध है, कौवे प्रसिद्ध है, तो काका नाम। केशाम है इसलिए काका नाम। आगरा नगरी कति काका, कितने कौवे थे, सप्तविंशति अधिक द्वाविंशति शतम मतलब 22,027। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था, ठीक है। तो मैंने इसके आंसर आपको यहाँ पे दे दिए हैं, सारे आंसर्स, ठीक है। सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं ये, क ख ग घ। तो इसमें से देख के आप फिल कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बस एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ, है ना। हाँ, अब आपको फुल स्क्रीन अब दिख रही है, ठीक है। ये आपको पूरे आंसर्स लिखे हुए हैं, इसमें से देख के आप आराम से फिल कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न निर्माण करना है आपको, ठीक है। काकहा लिखा है तो काकहा की जगह पे क्या आ जाएगा, के। बीरबलम की जगह पे कम। सहायता अर्थम मतलब किमर्थम। अकबर कह। आगरा नगर। देखो बेसिकली ना कुछ कुछ शब्द हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन वर्ड्स वाले शब्द। अगर आपको एक वचन में लिखा हुआ है, जैसे अकबर लिखा हुआ है, मैं वो करती हूँ सर्कल इसको। देखो ये लिखा हुआ है अकबर, हाँ, ऐसे विसर्ग वाला, तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि कह ही आएगा। छात्रः, बालकः, रामः, सुरेशः, राजेशः, अलॉट ऑफ वर्ड्स जिनके पीछे विसर्ग लगा होगा तो वहां पे कह आ जाएगा। अगर आप किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो, किसी स्थान के बारे में, तो वहां पे क्या आ जाएगा, कुत्र। अगर आप किसी संख्या विशेष के बारे में बात कर रहे हो तो क्या वर्ड आएगा, संख्या विशेष के बारे में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, दिस। कति वर्ड आता है वैसे तो, देखो ये, ठीक है, दिस कति, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से राइटिंग हो पाती है, ठीक है, ऐसे, इसलिए टाइम लग जाता है। कति होता है, ठीक है। और जगह के लिए मैंने बता दिया आपको कुत्र। ये कुछ बेसिक वर्ड्स है जो कि हमेशा यूज होते ही हैं। अब देखो यहाँ पे घटनाक्रम के अनुसार आपको बताना है, तो क्या करना था, एक बार अकबर भ्रमण करने के लिए आया था, वो दुखी होकर राजभवन वापस चला जाता है। फिर वो क्या करता है, पूछता है अकबर कि कितने कौए हैं आगरा में। फिर बीरबल बताता बोलता है कि मुझे एक सप्ताह का टाइम दो। फिर वो बताते हैं कितने कौए हैं, 22,027। फिर वो बोलता है कि अगर अधिक हुए या न्यून हुए तो क्या, क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये पद परिचय। इसमें क्या करना है आपको, आपको धातु बतानी है, इस पर्टिकुलर वर्ड में लकार बताना है, पुरुष बताना है, और वचन। वचन देखो मैंने एक लिखा है मतलब एक वचन, ठीक है। ये ना आप इस तरह से देख के फिल कर लो, ठीक है। बट मैं इसके ना आपको रूप दिखाऊंगी, तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप पहले उस रूप को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को फिल करना, ठीक है, कि कौन से लकार का है। देखो लट, रिट, लंग, ये 3 लकार तो आपको अब आने चाहिए, आप 8th क्लास में हो, ठीक है। उसके रूप आपको आने ही चाहिए, देख सकते हो आप इसमें। ऐसे इसमें देखो लकार परिवर्तन करना है आपको, आगे दे रखा है आपको किस लकार में परिवर्तन करना है। जैसे आगच्छन है, बहुवचन का है, तो बहुवचन में आगमिष्यन्ति होता है, ठीक है। भवेयु है तो क्या होगा, भवंती, लट लकार में। इस तरीके से सारे शब्द हैं, फिल कर लीजिए इसको, ठीक है। अब मैं आपको रूप दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये देखो, लट लकार में सिंपल सा रूप है। हमेशा धातु के साथ क्या लगा दो, अति, अतः, अंति। एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति, ठीक है। मैं ना आपको बेसिकली लंग लकार के रूप दिखा रही थी। देखो ये लृट लकार के भी देख सकते हो, लेखिष्यति, मतलब क्या आगम हो जाएगा इसमें। इसमें जो धातु के साथ जुड़ता है ना, वो श और या जुड़ता है,
ये जो षटकोण वाला श है ना, ये षटकोण वाला श देखो ये, एक सेकेंड रुको, हाँ ये देखो ये षटकोण वाला श जो है ये जुड़ता है, ठीक है। हालांकि सब कुछ ही अंडरलाइन हो चुका है यहाँ पे, ये शेयर अब हुआ है, ठीक है। ये शेयर जुड़ता है इसमें, ठीक है। धातु के साथ हर जगह देखो, लेकिष्यति लेकिष्यता लेकिष्यन्ति लेकिष्यसि लेकिष्यता लेकिष्यत लेकिष्यामि लेकिष्यावः लेकिष्याम, ये श और यह जुड़ता है धातु के साथ, ठीक है। मैं आपको बेसिकली जो रूप दिखा रही थी वो रूप थे हमारे लंग लकार के। लूट लकार के भी रूप याद कर सकते हो, ये पांचों लकार तो आपको याद होने ही चाहिए, बट मैं लंग लकार के दिखा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि इस पूरे चैप्टर में लंग लकार का यूज हुआ है। सबसे बड़ी पहचान क्या है, अ लगेगा, सभी रूपों के आगे क्या लगेगा, अ। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये हाईलाइटेड किया है मैंने अ। हर रूप में देखो अ, बहुवचन में अ, ठीक है। ह्रस्व अ की बात कर रही हूँ मैं। अब इनके जो रूप है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, एक वचन में अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन। तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। बेसिकली बहुत, ये देखो फर्स्ट और सेकंड द्विवचन देखो दोनों का सेम। अगर आप देखोगे ना, अगर आपको अच्छे से करना है, थोड़ा भी ट्रिक लगानी है, दोनों का सेम ही है, लगभग मात्रा का फर्क है बस। यहाँ पे ताम है और नीचे क्या है, तम है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखित है तो यहाँ पे सिर्फ लिख है, एक वर्ड और कम कर दिया। एक वचन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखित है और यहाँ पे तो वो ता भी काट दिया, अलिख कर दिया बस ऊपर वाले में, ठीक है। नीचे को मत काउंट करना, उत्तम पुरुष को नहीं। यहाँ पे देखो बहुवचन में अलिखन है, यहाँ पे अलिखत है बस। उत्तम पुरुष तो बिल्कुल लट लकार के उत्तम पुरुष जैसा ही है, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ऐसे ही उसमें होता है लिखामी, लिखाव, लिखाम, ठीक है, सेम है बिल्कुल। थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। और इन छुट्टियों में, इन हॉलीडेज में कोशिश करना है कि एटलीस्ट ये धातु रूप, शब्द रूप, ये वाली जो चीजें है ना वो थोड़ा थोड़ा याद करो, कोशिश करो उन सब चीजों को याद करने की, ठीक है। ये पांचों लकार तो आपको याद होने ही चाहिए, क्लियर। एक्सरसाइज फिल कर लेना और काम को अपना कंप्लीट करके रखो, ठीक है ना, जिससे आपको भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रहे उन सब चीजों की। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। और मैंने साथ साथ आपको धातु रूप का भी बताया है, अच्छे से पढ़ लेना और मैं यही रिकमेंड करूंगी कि याद कर लेना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो ना अपनी ग्रामर की टॉपिक की बनाऊंगी, जिसमें हम लोग ना संधि करेंगे। एक बार हम स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम व्यंजन और विसर्ग को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और स्वर संधि इज कॉमन फॉर क्लास 6, 7, 8 जिनके भी सिलेबस में है वो देख लेना, ठीक है। बता देना, रिकमेंड कर देना सबको। और लाइक कर दिया करो वीडियो को, देखते हो तो। और सब्सक्राइब भी करवाओ, खुद भी करो, आसपास वालों से भी करा दो, उनको भी बोल दो कि पढ़ ले। अगर संस्कृत है एज ए सब्जेक्ट तो उनको भी बोलो कि संस्कृत यहाँ से देखें, पढ़ें, समझें, ठीक है। चलो ओके, और थैंक यू सो मच। कनेक्ट रहना, वेकेशंस में भी कंटिन्यू रखना स्टडीज को और एंजॉय भी करना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।